आज 18 दिसंबर है, दिन गुरुवार है। ये जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को, और इस न्यूज को आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सीएम द्वारा महिला डॉक्टर का हिजाब खींचे जाने के मामले से आहत महिला डॉक्टर ने नौकरी ज्वाइन करने से इनकार कर दिया और बिहार छोड़कर कोलकाता चली गई। महिला डॉक्टर का कहना है कि इसमें उनकी क्या गलती थी कि मुख्यमंत्री ने ऐसा व्यवहार किया। महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने की घटना को लेकर एक और विवाद सामने आया है। पाकिस्तानी डॉन शाहबाज भट्टी ने इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री को धमकी दी है। उसने कहा कि अगर माफी नहीं मांगी गई तो वह चीख पुकार मचवा देगा। तेजस्वी यादव की कथित गुमशुदगी को लेकर बनाए गए पोस्टर सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिन्हें बीजेपी की ओर से शेयर किया गया है। पोस्टर में पहचान के तौर पर 9वीं फेल लिखा गया है और आखिरी बार मीडिया में मुंह छिपाकर भागते हुए देखे जाने का जिक्र किया गया है। तेज प्रताप यादव 15 लाख रुपए की बाइक लेकर पटना की सड़कों पर नजर आए। उनकी बाइक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिस पर यूजर्स ने ग्रीन बाइक, मोटे टायर और तेजो भैया ऑन फायर जैसे कमेंट किए। दुलारचंद हत्याकांड में जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। एमपी एमएलए कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। बुलडोजर एक्शन को लेकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में यूपी की नकल नहीं चलेगी और सम्राट चौधरी को बुलडोजर एक्शन रोकना चाहिए। मुंगेर में एक दर्दनाक हादसे में थ्रेशर में फंसने से एक मजदूर की तड़प कर मौत हो गई। मजदूर करीब 10 मिनट तक चीखता रहा। बाद में मशीन के पार्ट्स खोलकर शव निकाला गया। मृतक की शादी 2 महीने पहले ही हुई थी। भागलपुर के रितेश माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल रहे हैं, लेकिन वापसी के दौरान उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाथ पैर में सूजन के कारण परेशानी बढ़ गई है, जिसके बाद उनके पिता ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। नालंदा में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां नाबालिग बेटे ने अपनी मां की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पैसों के विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी मौके से फरार है। योजना और विकास विभाग के इंजीनियर मोहम्मद अंसारुल हक के खिलाफ विजिलेंस की कार्रवाई हुई है। दरभंगा समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। मामला आय से 458% अधिक संपत्ति से जुड़ा बताया जा रहा है। जहानाबाद में एक प्रिंसिपल पर छात्रा से छेड़खानी का आरोप लगा है। इसको लेकर छात्रों और परिजनों ने करीब 3 घंटे तक हंगामा किया। घटना के बाद हेडमास्टर मौके से फरार हो गया। समस्तीपुर के लहरी आसराय गांव में ग्रामीणों ने प्रशासन की अनदेखी से परेशान होकर खुद पहल की। गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा कर 50 मीटर लंबा लोहे का पुल तैयार कराया है। मौसम विभाग ने ठंड बढ़ने का पूर्वानुमान जताया है। तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। सुबह के वक्त कोहरा छाया रहेगा। बिहार सरकार ने गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर मत्स्य और डेयरी सेक्टर को मजबूत करने के लिए BAIP और डेयरी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। इन योजनाओं से किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ेगी, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और गांवों में रोजगार व पोषण सुरक्षा के बेहतर अवसर बनेंगे। बिहार में अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्रों के पास अपना भवन नहीं है। इसे देखते हुए समाज कल्याण विभाग ने नया फैसला लिया है। विभाग नए साल में आम लोगों से जमीन या मकान दान देने की अपील करेगा, ताकि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को स्थायी भवन मिल सके। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत अगर किसी परिवार में बेटी का जन्म सरकारी अस्पताल में हुआ है तो सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का मकसद है कि महिलाओं का सुरक्षित प्रसव हो और बेटियों को बेहतर भविष्य मिल सके। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग में दलालों की धांधली रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसी क्रम में 4 ट्रेनों में तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। आने वाले दिनों में अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों में लागू होगा। इन 4 ट्रेनों में अब नए नियम के तहत ही तत्काल टिकट मिलेगा। बिहार के गया जी में महाबोधि मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का उद्घाटन सम्राट चौधरी ने किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि बिहार के हर जिले में अब मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल खोला जाएगा। आने वाले 3 सालों में राज्य में 8 से अधिक नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इससे न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होगी, बल्कि मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में भी बिहार को नई पहचान मिलेगी।
आईटीसी फूड्स ने सनफीस्ट मॉम्स मैजिक घी रोस्टेड नट्स कुकीज लॉन्च की है, जो घी में भुने काजू और बादाम के भरपूर स्वाद से तैयार की गई है। यह नई पेशकश भारतीय रसोई की पारंपरिक खुशबू और मां के हाथों के स्वाद से प्रेरित है। ये कुकीज अब पूरे भारत में रिटेल स्टोर्स और प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। बिहार में राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया अब आसान हो गई है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की वेबसाइट पर जाकर घर बैठे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटोग्राफ, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। ऑनलाइन आवेदन rconline.bihar.government.in पर जाकर किया जा सकता है। बिहार सरकार SC/ST परिवारों को आवंटित जमीन पर वास्तविक दखल कब्जा दिलाने के लिए ऑपरेशन भूमि दखल देहानी अभियान चलाएगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के निर्देश पर सभी जिला पदाधिकारियों को अवैध कब्जा हटाकर पर्चाधारियों को उनका अधिकार दिलाने और लापरवाही पर कठोर कार्रवाई करने को कहा गया है। बिहार के खेल जगत के लिए मंगलवार का दिन ऐतिहासिक रहा। राज्य की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह के प्रयासों से बिहार को एक साथ 2 बड़ी सौगातें मिली है। पटना में ओलंपिक स्तर का तलवारबाजी ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने को केंद्र की हरी झंडी मिली है। वहीं राज्य को पहले यूथ नेशनल गेम्स 2028 की मेजबानी भी सौंप दी गई है। बिहार में खेती तेजी से बदल रही है और किसान रासायनिक खाद व कीटनाशकों को छोड़कर प्राकृतिक खेती अपना रहे हैं। राज्य सरकार की पहल और किसानों की बढ़ती जागरूकता के कारण बिहार अब प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। वर्तमान में राज्य के सभी 38 जिलों में 20,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर 50,000 से ज्यादा किसान रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। रोहतास, नालंदा, पटना समेत कई जिलों में यह पद्धति तेजी से लोकप्रिय हो रही है। किसान अब धान, गेहूं के साथ साथ टमाटर, बैंगन, भिंडी, गोभी, मिर्च जैसी सब्जियों और ड्रैगन फ्रूट, अमरूद, पपीता व केला जैसे फलों का उत्पादन भी प्राकृतिक विधि से कर रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में अब फिजिकल ट्रेनिंग और दौड़ कूद पर रोक लगा दी गई है। घास की बर्बादी, उड़ती धूल और बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। बीपीएससी ने 17वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। 5,401 कैंडिडेट सफल हुए हैं। 20 अप्रैल 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक बिहार के 32 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी। जल्द ही इंटरव्यू की डेट जारी की जाएगी। इंटरव्यू 120 मार्क्स की होगी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की मौजूदगी में दर्जनों नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी की ओर से आयोजित मिलन समारोह में विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संगठनों से जुड़े बड़ी संख्या में वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता पार्टी में शामिल हुए। पूर्णिया में साइबर पुलिस ने बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। वह प्रतिबंधित गेमिंग ऐप और फर्जी वेबसाइट के जरिए करोड़ों रुपए की कमाई कर रहा था। जांच में भारी मात्रा में क्रिप्टो करेंसी, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किए गए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे अस्वीकार और निंदनीय बताया। उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती द्वारा एक मतदान केंद्र पर महिला मतदाता का बुर्का हटाने की घटना का भी उल्लेख किया। कहा कि दोनों ही घटनाएं गलत मानसिकता दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि किसी को भी, विशेषकर महिला को, सबके सामने बेइज्जत करना गलत है। समस्तीपुर मंडल में यात्रियों द्वारा बीते 9 महीने में 7.41 लाख रुपए का छूटा हुआ सामान आरपीएफ ने लौटाया। यात्रियों की लापरवाही से ट्रेन और रेलवे परिसर में छूटे सामान को ऑपरेशन अमानत के तहत वापस किया गया। रेल मदद ऐप और हेल्पलाइन के माध्यम से संपर्क करने पर आरपीएफ ने लैपटॉप, आईफोन, घड़ी और शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे कीमती सामान बरामद किए। आरपीएफ ने यात्रियों से सामान पर ध्यान देने की अपील की है। बाढ़ थाना क्षेत्र के बेटना गांव के पास स्थित गणपति रेस्टोरेंट में वेटर से मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि सभी नशे में थे और उनके हाथों में कट्टा था। बेटना गांव के 4 युवकों ने खाने के दौरान विवाद के बाद वेटर की पिटाई कर दी।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह विकसित भारत जी रामजी बिल लाने पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाना बीजेपी की नजरों में उनके महत्व को दर्शाता है। अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार पर मनरेगा योजना के तहत पश्चिम बंगाल का पैसा रोकने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, मनरेगा में बंगाल का करीब 50,000 करोड़ रुपए ड्यूज है। 4-5 साल से ये पैसा केंद्र ने रोक रखा है। योजना का नाम बदलने से क्या होगा? आपकी जवाबदेही कहाँ है? दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर श्रेणी में बने रहने के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने स्कूलों में ऑफलाइन पढ़ाई बंद करने के अलावा सभी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम जैसे कई उपायों का ऐलान किया है। वहीं निर्माण कार्य रुकने से प्रभावित सभी रजिस्टर्ड और वेरीफाइड निर्माण मजदूरों के खातों में 10,000 रुपये सीधे ट्रांसफर होंगे। उधर संसद के शीतकालीन सत्र में हिस्सा लेने पहुंचे कई सांसदों ने दिल्ली में वायु प्रदूषण के मामले पर प्रतिक्रिया दी है। यूपी के सांसद चंद्रशेखर आजाद तख्ती लेकर संसद परिसर पहुंचे, जिस पर लिखा था, जहरीली हवा है, सरकार लापता है।